आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 के साथ सुबह बैठक की। मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम राजस्व प्राप्ति की संभावनाओं को और आगे मजबूत करने के लिए, प्रदेश के राजस्व को और बढ़ाने के लिए और प्रदेश के राजस्व को बढ़ाकर प्रदेश के विकास की ओर और गतिशील करने के लिए आज पहले चरण में इन बिंदुओं पर आज चर्चा की। वित्त मंत्री जी भी उनके साथ थे, एसीएस वित्त साहब भी थे। तो राजस्व को बढ़ाने के संदर्भ में उन्होंने एपीसी साहब से, आईआईडीसी साहब से और मुख्य सचिव साहब से भी ये निर्देश दिया कि राजस्व बढ़ाने के जो भी कार्य हैं उनको और तेज़ी से किया जाए। प्रवासी हमारे जो श्रमिक और प्रवासी हमारे जो मजदूर वापस आ रहे हैं उसकी आज उन्होंने गहन समीक्षा की, क्योंकि आपको मालूम है कि अन्य प्रदेशों से सभी हमारे प्रवासी श्रमिक वापस लौटने के लिए विभिन्न एप्लीकेशन फॉर्म्स पर, विभिन्न वेबसाइट्स पर अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। तो आज उनको वापस लाने के लिए विभिन्न जो माध्यम से आ रहे हैं उन पर समीक्षा करते हुए उन्होंने ये आदेश किया कि जो भी हमारे श्रमिक आए उनको सुरक्षित लाया जाए। और आज पुनः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पैदल किसी रूप में ना लाएं। आपको मालूम है कि ट्रेन से विभिन्न प्रदेशों से श्रमिक हमारे आ रहे हैं। आज सुबह तक यानी लगभग 11 बजे तक जो हमारे पास फिगर्स आई हैं उसके अनुसार कुल मिलाकर 97 ट्रेन जो है हमारे प्रदेश में आज आ चुकी है इस समय तक, और 17 ट्रेन और लगभग आ रही हैं या आ चुकी हैं। तो इस तरह से हमारे आज शाम तक जो है 114 ट्रेन जो है पूरे प्रदेश में आ चुकी रहेंगी। इन 114 ट्रेन में लगभग 1,20,000 से अधिक जो है लोग आ जाएंगे। और हम ये बताकर हमें खुशी है कि लगभग 98 ट्रेन की और हमने अनुमति कल और परसों के लिए दी है। 98 यानी एक दिन में 40 से अधिक ट्रेनें लाने की अब हम लोग ने व्यवस्था की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको और व्यवस्थित करके मजबूती से और आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है। उन्होंने स्वयं जो है इसकी समीक्षा भी की है और प्रदेशों को जो पत्र उन्होंने लिखा था उसके क्रम में अब सभी प्रदेश हमें एडवांस में सूची देते हुए, सभी का मेडिकल सर्टिफिकेशन का प्रमाण देते हुए हमें पहले ही ट्रेन चलने से पहले ये विवरण देते हैं और हम फिर उनको ट्रेन चलाने की अनुमति देते हैं। कुल मिलाकर 98 ट्रेन का जो है अनुमति अब तक हम लोग दे चुके हैं और आज संभवतः 15-20 और ट्रेनों की अनुमति हम लोग दे देंगे, जिससे काफ़ी अधिक संख्या में हमारे श्रमिक और कामगार अन्य प्रदेशों से आ सकेंगे। हम ये बताना चाहेंगे कि कल और आज में हरियाणा राज्य से लगभग 5,000 से अधिक लोगों को हमने लिया है। राजस्थान राज्य से पिछले 2 दिन में 10,000 से अधिक लोगों को लिया है। और अब तक पिछले लॉकडाउन के जो तृतीय चरण के जस्ट पहले तक लगभग 1,66,000 से अधिक लोगों को हम लोग ले चुके हैं। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अब जो हमारी ट्रेन्स आ रही हैं वो आगरा में भी आ रही हैं, कानपुर में आ रही हैं, लखनऊ में 11 ट्रेन्स आ गई हैं। ये रिकॉर्ड है, कहीं भी प्रदेश में जो है सबसे अधिक ट्रेन्स लखनऊ में आई हैं, जौनपुर में भी आई हैं, गोरखपुर में भी रिकॉर्ड 11 ट्रेनें आ गई हैं, बरेली में आ गई हैं, बलिया में आ गई हैं, प्रयागराज में 8 से अधिक ट्रेनें आ गई हैं। और इसी तरह से जो है हमारे लगभग 36 स्टेशंस पर जो है 97 ट्रेनें जो है लगभग 11 बजे दिन तक आ चुकी हैं। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारी ट्रेन से सभी श्रमिक उतरते हैं उनका जो है मेडिकल चेकअप हमारे क्वारंटाइन सेंटर में कराया जाता है और फिर उनको अपने अपने जनपद भेज दिया जाता है और उन जनपदों में पुनः अपने क्वारंटाइन सेंटर में जाकर वहाँ से फिर होम क्वारंटाइन के लिए जाते हैं, खाद्यान्न का पैकेट लेकर जाते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अभी तक जो हमारे विदेशों में श्रमिक
और विदेशों में हमारे नागरिक फंसे हुए थे, उनको लाने के लिए भी आज लखनऊ में जो है पहली फ़्लाइट शारजा में लैंड करेगी शाम 7:45 बजे। उसकी भी हम लोगों ने आज तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी लखनऊ ने उन्हें पेड क्वारंटाइन में अथवा हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था कर दी है और ये व्यवस्था भी बहुत जल्दी आज ही इम्प्लीमेंट हो जाएगी। हम ये भी बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रवासी कामगार और श्रमिक हैं उनको रोज़गार देने के लिए बहुत बृहद कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। जो कार्य योजना तैयार की जा रही है उस कार्य योजना में उन्होंने कहा है कि लगभग 20 लाख लोगों की कार्य योजना तैयार की जाए। उसमें जो श्रम कानून है उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता थी, उस पर भी हमारे प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट है उस पर निर्णय हो गया है। आदेश भी जल्दी जारी हो रहा है। नए उद्योगों पर जो है व्यवस्था लागू की जाएगी और साथ साथ जो है इसमें जो भी हमारे मजदूर हैं उनका जो है हित भी सुरक्षित रखा जाएगा। इस बृहद कार्य योजना के तहत जो भी नए हमारे बाहर से कामगार आ रहे हैं, विभिन्न इकोनॉमिक सेक्टर्स में उनको जो है अलग अलग जगह पर रोज़गार देने की व्यवस्था की जाएगी और इसमें भी व्यापक रूप से जो है कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हमारा प्रदेश गारमेंट का एक्सपोर्टर बने, गारमेंट का हब बने। क्यों हमारे बगल के देशों में जो है गारमेंट हब रहे, क्यों ना उत्तर प्रदेश में गारमेंट हब हो, इस पर भी मजबूती से कार्रवाई करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना की जो केमिस्ट्री है उसको समझते हुए ट्रीटमेंट के लिए भी जो है आगे कार्य करने पर विशेष बल दिया है। आपको मालूम है कि हमारे प्रदेश में अब काफ़ी संख्या में जो है जो हमारे पेशेंट्स थे वो अब नेगेटिव होकर घर जा चुके हैं और फुली ट्रीटेड हो चुके हैं। तो जो ट्रीटेड पेशेंट्स की संख्या काफ़ी अधिक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, जैसा आपको सबको मालूम है कि आयुष कवच कोविड ऐप को जो लागू किया था, जो उसको लॉन्च किया था, काफ़ी संख्या में अब आयुष कवच ऐप को लोग जो है डाउनलोड कर रहे हैं। और हम ये आपको बता सकते हैं कि जो हमारी आयुर्वेद में जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं, आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है, उससे जुड़ी जानकारी के साथ लोग अगर अपनाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी विकसित होगी और वो अपने को और अधिक जो है इस पूरी कोविड की लड़ाई में अपने शरीर को और अपने व्यवस्था को और मजबूत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 की जंग में महामारी से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकारी विभागों, निगमों और अन्य संस्थानों के कर्मियों के बारे में जो भी कार्य करने हैं उन पर संतोष व्यक्त करते हुए इसी तरह से प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि तीसरे चरण में अब प्रदेश में 18 करोड़ लोगों को जो है राशन की व्यवस्था हो गई है और ये कार्य भी बहुत जल्दी जो है पूरा होने जा रहा है। लगभग 3.5 करोड़ से अधिक राशन कार्ड जो परिवारों के पास हैं उनके माध्यम से 18 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन ये मिल जाएगा। ये देश की आबादी का एक बड़ा भाग है उत्तर प्रदेश में और ये एक बहुत महत्वाकांक्षी जो है कदम है जहाँ सभी को राशन कार्ड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से ई-पॉस मशीन्स के माध्यम से मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चूँकि हमारे प्रदेश का मरीजों का रिकवरी का प्रतिशत 42% हो गया है तो इसको और अधिक और मजबूत करने की ज़रूरत है। कल प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने आपको बताया कि नेशनल एवरेज 29.2 है और प्रदेश का एवरेज 42 है, यानी 13% से ज़्यादा है। इस पर संतोष तो व्यक्त मुख्यमंत्री जी ने किया, लेकिन उन्होंने साथ साथ इस बात पर भी संतोष व्यक्त किया कि जो लक्ष्य 52,000 बेड्स का L1, L2, L3 कोविड हॉस्पिटल्स के बेड्स का उन्होंने निर्धारित कर दिया है, वो आज जो है ये लक्ष्य पूरा हो गया है और लगभग 53,000 से अधिक जो है बेड्स हमारे प्रदेश में स्थापित कर दिए गए हैं, जो एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट पर मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग को भी बधाई दी है और आज जो समीक्षा करते समय जो उनको संख्या दी गई है 53,459 बेड जो है अब स्थापित हो गए हैं
और ये बड़ी मात्रा में जो लक्ष्य है इसको अचीव किया गया है, इस पर भी उन्होंने बहुत संतोष तो व्यक्त किया है, लेकिन इसको और आगे ले जाने का निर्देश भी दिया है। पूल टेस्टिंग भी पूरा हमारा प्रदेश प्रथम स्थान पर है, इस पर भी उन्होंने जो है कहा है कि चूँकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है और हमारे यहाँ चूँकि बाहर से लोग काफ़ी आ रहे हैं, तो पूल टेस्टिंग को भी और मजबूत करने की आवश्यकता है। मेडिकल इन्फेक्शन ना हो, डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों के लिए प्रशिक्षण हो, इसका निर्देश भी दिया है। डिग्री और इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाए, जिससे आम जन तक ये सूचना जा सके कोविड से बचने की, इस पर भी उन्होंने आज बल दिया है। सभी जनपदों में पीपीई किट और N95 मास्क के लिए उन्होंने माननीय मंत्री जो है उनको निर्देशित किया है, वो प्रतिदिन जो है गर्ग साहब उस कार्य को सुनिश्चित करते हैं और उस कार्य को आगे ले जाते हैं। उन्होंने ये भी निर्देश जिलाधिकारी और सीएमओ को दिया है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन अस्पतालों को व्यवस्थित रूप से चलाया जाए, अनुमति तो दी जाए, लेकिन साथ साथ वहाँ इक्विपमेंट भी रहे और वहाँ प्रॉपर प्रशिक्षण भी रहे, जिससे कि अस्पतालों में प्रॉपर सुरक्षा की व्यवस्था हो सके। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मजबूती से कार्य करने की आवश्यकता है, इस बात पर भी मुख्यमंत्री जी ने आज बल दिया है। आपको मालूम है कि प्रदेश में रेड जोन्स में और बाकी ऑरेंज जोन्स में हॉटस्पॉट्स उन जगहों पर हैं जहां पर कोविड पॉजिटिव के केसेस पाए गए थे। हॉटस्पॉट्स की भी आज उन्होंने समीक्षा की और ये निर्देश दिया कि हॉटस्पॉट्स की और कड़ाई से जो है पालन उनके नियमों का किया जाए, उनके लॉकडाउन का किया जाए, जिससे हॉटस्पॉट के एरिया को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। ये हॉटस्पॉट में रहने वाले लोगों की हित में है कि उनके हॉटस्पॉट्स पर अगर मजबूती से काम होगा तो वहाँ पर जो इन्फेक्शन का लोड है जल्दी ख़त्म होगा, लोग जल्दी जो है उपचारित होंगे और एक बार जब जल्दी उपचारित होंगे तो वो क्षेत्र हॉटस्पॉट की श्रेणी से बाहर आ जाएगा, लोगों को सुकून मिलेगा और आगे वो उनके यहाँ जो है व्यवस्था के अनुरूप कार्य भी हो सकेगा। गर्मी या बरसात के मौसम में संचारी रोगों के प्रसार की संभावना रहती है, तो संचारी रोग नियंत्रण और इस संदर्भ में भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। चिकित्सा के सचिव साहब, हमारे प्रमुख सचिव साहब इस बारे में बताएंगे। साथ साथ उन्होंने इसकी पूरी समग्र कार्य योजना अन्य विभागों के साथ भी बनाने का निर्देश दिया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसके अंतर्गत जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं उनमें अब तक 40,000 FIR दर्ज हो गई हैं, 40,285, और साथ साथ 37,000 वाहनों को भी सीज कर दिया गया है। लगभग 16.5 करोड़ रुपया जो है चेकिंग अभियान में शमल शुल्क आरोपित किया गया है। हम ये भी आपको बता दें कि कालाबाजारी के तहत 601 FIR, 601 FIR जो है दर्ज कर दी गई हैं और अब तक 278 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और 766 लोगों को बुक किया गया है। हम ये आपको भी बताना चाहेंगे कि इस समय 67 जनपदों में 449 हॉटस्पॉट्स हैं जो 294 थाना अंतर्गत हैं। लगभग 8,34,000 मकान हैं, 47,29,000 लोग हॉटस्पॉट के एरिया में रह रहे हैं और साथ साथ इन एरियाज़ में जो है बैरिकेडिंग लगाकर डोर टू डोर चेकिंग करके कार्रवाई भी की जा रही है। आज की तारीख में फूड पैकेट जो है कल जो सूचना मिली है 10,20,000 फूड पैकेट कल बांटे गए हैं। राशन कार्डों के स्तर पर जो हमने आपको बताया, अब तक 3,12,00,000 राशन कार्ड पर वितरण हो गया है, यानी काफ़ी भारी मात्रा में लोगों को राशन की व्यवस्था हो गई है। गेहूं क्रय भी अब 154 लाख क्विंटल गेहूं क्रय हो गया है और साथ साथ उद्योगों में भी, औद्योगिक इकाइयों में भी जो कार्रवाई करनी थी वेतन देने की, 641 करोड़ रुपया 56,696 इकाइयों में इतनी धनराशि वितरित कर दी गई है। अब तक जो हमारे कामगार हैं प्रदेश में उनको 31,23,000 लोगों को 312 करोड़ रुपए की धनराशि पेमेंट कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो ऑरेंज और ग्रीन जोन्स हैं और जो रेड जोन से हटकर हैं वहाँ पर काफ़ी मात्रा में उद्योग भी अब शुरू कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ राजस्व विभाग भी अपने ऐप के माध्यम से
बहुत सारी सूचनाएं लोगों के, श्रमिकों के, उनके कार्य कौशल के बारे में, उनके स्किल के बारे में इकट्ठा कर रहा है। तो ये अपील है कि जो भी हमारे राजस्व विभाग की जो वेबसाइट है और उनका जो ऐप है, उसके माध्यम से लोग जब रजिस्टर करें तो अपने स्किल के बारे में भी, स्किल सेट्स के बारे में भी सूचना जरूर उपलब्ध करा दें। मैं प्रमुख सचिव चिकित्सा से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वो भी अपनी ओर से पूरा विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें। धन्यवाद। आज प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या है 1800। जो डिस्चार्जेस हुए हैं, जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर अपने घर जा चुके हैं, उनकी संख्या 1399। कल 4525 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई विभिन्न प्रयोगशालाओं में, और पूल के माध्यम से जो हम टेस्टिंग करते हैं 334 पूल कल भी लगाए गए, जिसमें से 25 पूल पॉजिटिव आए थे। अब तक प्रदेश में कुल 1,24,791 सैंपल्स की टेस्टिंग हो चुकी है। ये संख्या पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिलाते हुए है। हमारे प्रदेश में त्रिस्तरीय चिकित्सकीय ढांचा तैयार किया गया है, L1, L2, L3 का, वो आप जानते हैं। इसके अंतर्गत अब 53,459 53459 बेड्स की व्यवस्था कर ली गई है। इतने मरीज आने तक हम इन सभी को जो चिकित्सकीय उपचार की व्यवस्था है वो हम फैसिलिटी में करवाने में अब हम सक्षम हैं। इनमें से 24,266 बेड की व्यवस्था प्रदेश के राजकीय और जो निजी चिकित्सा महाविद्यालय हैं उनके माध्यम से करवाई गई है, और चिकित्सा विभाग के अस्पतालों एवं अन्य जो भवन लेकर के जिनको हमने कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट किया है, उनके माध्यम से 29,193 बेड्स की व्यवस्था है। इस प्रकार कुल 53,459 बेड्स की व्यवस्था है। आज प्रदेश के जो विभिन्न चिकित्सालयों में आइसोलेशन वार्ड्स बने हैं, उनमें जो मरीज भर्ती हैं उनकी संख्या 1864 और फैसिलिटी क्वारंटाइन में लोगों की संख्या 8,722। जैसा अभी आपको अवगत कराया गया कि जो उपचारित होने का जो नेशनल एवरेज है इस समय लगभग 30% है, जबकि जो प्रदेश में इस समय उपचारित होने का एवरेज है वो लगभग 43% है। तो लगातार लोग, हमारे जो लोग संक्रमित हुए थे वो ठीक हो कर के वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं। ये अत्यंत संतोष का विषय है, और आपके माध्यम से एक बार फिर से मैं लोगों को ये अपील करना चाहूँगा, जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन है उसके नियमों का कड़ाई से पालन करें, क्योंकि इसी से आप संक्रमण से बचेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं, 2 गज की दूरी मेंटेन करने का, उसका पालन अवश्य करें। साबुन और पानी से हाथ बराबर धोते रहें, और अपने चेहरे को कवर करें। जब भी आप सार्वजनिक स्थल पर जाएं तो मास्क से अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें। कम्युनिटी सर्वेलेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो हमारी ग्राम निगरानी समितियां बनी हुई हैं और जो मोहल्ला निगरानी समितियां बनी हुई हैं, उनको बहुत ही मजबूती से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं और जिनको 21 दिन के होम क्वारंटाइन में रखा गया है। जो विदेशों से भी लोग आ रहे हैं उनको भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो इन सभी का क्वारंटाइन जो है वो मजबूती से उसका पालन हो, और लोग इस अपनी जिम्मेदारी को समझें, सामाजिक दायित्व को समझें कि हम किसी दूसरे को हम संक्रमित न होने दें और अपने आप को भी हम संक्रमण से बचाएं। तो ये पूरे समाज के हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ट्रेनों वाली सूचना वही दे।
जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच।